नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 को हुई थी। सियाराम शरण गुप्त जी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे। इनकी पत्नी और पुत्री का निधन असमय ही हो गया था, अतः वे दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। इनकी भाषा शैली सहज, सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली हिंदी है। इन्होंने व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं की शैली यथार्थपरक, सरस, वर्णनात्मक, विचारात्मक, चित्रात्मक एवं भावात्मक है। हिंदी में शुद्ध सात्विक भावोद्गारों के लिए गुप्त जी की रचनाएं स्मरणीय रहेंगी। हिंदी की गांधीवादी राष्ट्रीय धारा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी समस्त रचनाएं 5 खंडों में संकलित कर प्रकाशित हैं। ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, जिसमें से खंड काव्य हैं। प्रथम रचना थी इनकी मौर्य विजय 1914 आख्यानात्मक काव्य। प्रथम कविता थी इंदु 1920 में इन्होंने इसकी रचना की थी। अनाथ 1917, दुर्वादल 1924, विषाद 1925। इसमें कवि ने अपने विधुर जीवन और आद्रा में अपनी पुत्री रमा की मृत्यु से उत्पन्न वेदना का वर्णन किया है। आद्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, मृण्मयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946 जो कि आख्यानात्मक काव्य है, पाथेय 1933, सुनंदा और गोपिका। पुण्य पर्व 1932 और उन्मुक्त गीत नाम से 2 नाटकों की रचना की थी इन्होंने। मानुषी नामक कहानी संग्रह था इनका। इन्होंने 3 उपन्यासों की भी रचना की थी। अंतिम आकांक्षा, इसमें रामलाल अपने मालिक के लिए सर्वस्व त्याग करता है। गोद, शोभाराम मिथ्या, कलंक की चिंता न करके उपेक्षित किशोरी को अपना लेता है। नारी में यमुना अकेले ही विपत्ति पथ पर अडिग भाव से चलती रहती है। इनके उपन्यासों में से ये 3 इनके प्रमुख उपन्यास थे। इसके बाद में इन्होंने कुछ लघु कथाओं की भी रचना की थी, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: कष्ट का प्रतिदान, चुखू प्रेत का पलायन और रामलीला। इनके कुछ पदानुवाद थे: ईशोपनिषद, धम्मपद, भगवद गीता। गीता संवाद नाम से इन्होंने अनुवाद भी किया था। अनुरूपा और अमृत पुत्र इनकी कविता संग्रह थे। झूठा सच 1937 निबंध संग्रह था इनका। इनके कुछ काव्य ग्रंथ थे: दैनिकी 1942, नकुल 1946, नौ आखली में, जय हिंद, पाथेय, मृण्मयी और आत्मोत्सर्ग। इस प्रकार से आज हमने सियाराम शरण गुप्त जी और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।